दोस्तों, आप सभी ने कैलेंडर ईयर के बारे में तो सुना ही होगा कि जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, जब हमारा नया साल हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग ईयर के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। ये अकाउंटिंग ईयर जो है, ये किस पर्पस के लिए होता है, ये क्यों 1 अप्रैल को ये शुरू होता है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जैसे हमारा कैलेंडर ईयर भी होता है। फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोपराइटर, जिसमें प्रोपराइटर अपना अकाउंट मेंटेन करता है और वो क्लोज भी कर देता है। इन सिंपल टर्म, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं बिजनेस के 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वो सारे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना और 31 मार्च को उसको एंड कर देना, क्लोज कर देना, यही इस 12 मंथ्स में हम करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? अर्लियर द प्रोपराइटर वेयर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर। पहले के जमाने में प्रोपराइटर जो है, मतलब ओनर जो है बिजनेस का, वो कोई भी अकाउंटिंग ईयर जो है वो फॉलो करता था, जैसे कि कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर और एनी ईयर एज पर द ट्रेडिशन। जो भी ईयर ट्रेडिशन के हिसाब से चलेगा उस हिसाब से। लेकिन अब क्या होगा? बट नाउ, फॉर इनकम टैक्स पर्पज एंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल को ही शुरू होगा और 31 मार्च को ही एंड होगा। ये इसका पहला रीजन हो गया। At the end of the accounting year, proprietor has to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet to find out the financial position of the business. अब जैसे अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा, इसका मतलब सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो जाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। उसको कैलकुलेट करने के लिए, उन सारे ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका ही मतलब हमें कितना इनकम हुआ है, हमने कितना एक्सपेंसेस किया है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो मेंटेन करनी होती है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल को ही क्यों शुरू होता है। तो सबसे पहला रीजन है ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच रूल इंडिया फॉर ओवर 150 ईयर्स। जिन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर लगभग 150 साल तक के राज किया। उन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश द अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग पीरियड। उन्होंने अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है अप्रैल से लेके मार्च तक के इस्टेब्लिश कर दिया, विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेंटेन सिंस इंडिपेंडेंस। जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस से लेके उसको चलाते आए, मेंटेन करते आए। प्रायर टू दिस द फिस्कल ईयर इन इंडिया अलाइन विद द हार्वेस्ट सीजन। जो हार्वेस्ट सीजन होता था वही हमारा पहले जो है वो अकाउंटिंग पीरियड होता था, जो कि मई 1 से लेके अप्रैल 30 तक होता था। अनदर रीजन क्या है? फॉर स्टार्टिंग द फाइनेंशियल ईयर इन अप्रैल इज रिलेटेड टू द हिंदू फेस्टिवल ऑफ वैसाखा, द हिंदू न्यू ईयर विच बिगिन इन मार्च और अप्रैल। क्या होता है कि जितने भी हमारे हिंदू फेस्टिवल्स है ना, वो अप्रैल या फिर मार्च से शुरू होते हैं। तो ये एक अनदर रीजन है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से शुरू करने का। अब थर्ड रीजन क्या है? द अक्टूबर एंड नवंबर फॉलोड बाय द December Christmas season sees significant increase in the sales and purchase, making it challenge to conduct year end accounting. अब क्या होता है देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है हमारे इंडियन फेस्टिवल्स चलते हैं। शुरू होती है 15 अगस्त, फिर उसके बाद मतलब राखी हो गया, फिर दिवाली, दशहरा, दिन क्रिसमस। ये सारे हमारे इंडियन फेस्टिवल्स है जहाँ पे सेल्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ट्रांजैक्शंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद के जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए मिले, अकाउंटिंग करने के लिए मिले। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो ऐसे 3 से 4 रीजन है जो बताते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से क्यों शुरू होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you so much.